हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग करने जा रहे हैं क्योंकि आज से जो है हम चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के भूगोल के जो है चैप्टर वाइज सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपका सबसे पहला अध्याय है भूगोल, अर्थ एवं विषय क्षेत्र। ये जो है सिर्फ एनसीईआरटी के सवालों को लिया गया है। और एक बात फ्रेंड्स कि इसका जो मैं सेट करवाने जा रही हूँ, यह आईएएस रंजीत सर के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी के ही सवालों को रखा गया है। और प्लस एक अच्छी बात कि इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, चाहे आप 7th फेज़ एग्ज़ाम दे रहे हो बीपीएससी शिक्षक भर्ती वाला, या फिर आप बीपीएससी पीटी परीक्षा देने जा रहे हो 69th वाला, तो मैटर नहीं करता। आप बस इसको पढ़ लीजिए तो शायद सवाल आपसे छूटेंगे नहीं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। हमारा आज का पहला चैप्टर है भूगोल, अर्थ एवं विषय क्षेत्र। तो देखते हैं इसके महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है इतिहास। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। तो यह कथन जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर कार्ल सावर ने कहा था। ये ऑप्शन जो ए हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी के जो फादर कहे जाते हैं, ये कहे जाते हैं पेशेल। ऑप्शन जो बी हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। रुको और जाओ नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। तो यह जो विचारधारा प्रस्तुत किया गया था, यह ग्रिफिथ टेलर के द्वारा, जी टेलर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगले सवाल को देख लीजिए। हमारा अगला सवाल है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले जो विद्वान थे या वैज्ञानिक थे, यह थे एच बैरोज। ऑप्शन जो डी हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है हमारा गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है। तो गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता जो हो जाएगा, इसका आंसर थेल्स को माना जाता है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सवाल चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर करता है, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है यह है जीन ब्रूस का। ऑप्शन जो डी हो जाएगा ये बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा क्षेत्रीय भूगोल, रीजनल जियोग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है। तो रीजनल जियोग्राफी के जो जनक जाने जाते हैं, यह है ऑप्शन ए कार्ल रीटर को। कार्ल रीटर जो है रीजनल जियोग्राफी के पिता, मतलब पिता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है। तो मानव भूगोल का संस्थापक जो है कार्ल रीटर को कहा जाता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल है हमारा मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, कथन किसका है। तो यह जो कथन है सैंपल का है, सैंपुल का है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा कथन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो फिर आपसे जो अगर सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपसे एक भी प्रश्न जो है छूट नहीं पाएंगे, इससे आप सारे ही करेक्ट करके आएंगे। और फ्रेंड्स, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आपको एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर का आपको चाहिए नीड रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको मतलब सबसे ज़्यादा इसके बाद में कौन से विषय पर या सब्जेक्ट पर इस
इसके बाद जो है मैं वीडियो बनाऊं। और एक बात फ्रेंड्स कि आप लोग बार बार कहते हैं कि किरण पब्लिकेशन का पहले लाइए, रंजीत सर का बाद में लाइए, तो ऐसा कुछ नहीं है, टाइम की कमी है, बस वक्त थोड़ा सा कम रहता है, जिसके कारण जो है वीडियो मैं उसके अकॉर्डिंग ही ला पाती हूँ। कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आऊँ, और बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल के जनक कहे जाते हैं हिकेटियस को। ऑप्शन जो डी हो जाएगा वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान का है? तो यह हो जाएंगे इरेटोस्थनीज। ऑप्शन जो ए हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भूगोल के जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो सी हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सवाल, जियोग्राफिका के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। तो यह इसका ऑप्शन 1 ही राइट आंसर हो जाएगा। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा था? तो यह कथन कहा गया था वारेनियस के द्वारा। ऑप्शन जो सी है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सवाल, भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? तो भूगोल भूतल का अध्ययन है यह कथन कहा गया था कांट के द्वारा। ऑप्शन जो बी है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, आप ध्यान दीजिएगा उस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, भौगोलिक विचारधाराओं नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो ये जो प्रवर्तक है यह है ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन जो बी हो जाएगा यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, वर्तमान संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जेम्स हटन का। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्तमान संरचना प्रक्रम तथा अवस्था प्रतिफल का प्रतिफल होता है, जेम्स हटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला सवाल है और बस आखिरी सवाल है, क्योंकि इस चैप्टर में जो है फ्रेंड्स भूगोल अर्थ एवं विषय क्षेत्र में बस इसमें 18 क्वेश्चन ही हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, आपके सामने प्रस्तुत किए जा चुके हैं। आप इसे प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि आपसे कितने बन पा रहे हैं। तो हमारा आखिरी सवाल है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? तो स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन कहा गया था WM डेविस के द्वारा। काफ़ी बड़े जो है भूगोलवेत्ता हैं भूगोल के क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स ये रहा आज के मतलब इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा और किस सब्जेक्ट में आप लोगों को मैं देखूंगी कि कितने सारे क्वेरी हैं आपके, कौन से सब्जेक्ट में आपको चाहिए इस NCERT के जो हैं क्वेश्चंस। तो फिर मैं इसके अकॉर्डिंग ही अपना वीडियो लेके आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।